आपको बॉडी शेमिंग फील नहीं करना है, नेवर एवर। जैसी बॉडी है, लव योर सेल्फ। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप सेल्फ लव अगर 100 किलो की ना, अगर आपके अंदर सेल्फ लव की पावर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो ये एक चीज आपको रखनी है कि बॉडी शेमिंग वाली फील नहीं करनी है। ये वेट लॉस आपको तब जरूरी है कि आप 15 kg ओवरवेट हैं सपोज आइडियल वेट से। अब आप जब स्टेयर्स चल रहे हैं तो आपकी सांस फूल रही है, यू आर नॉट एबल टू वॉक, यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन योर ओन लेग्स। भाई आप नीचे बैठ गए तो खड़े ही नहीं हो पा रहे, चल रहे हो तो सांस फूल रहा है, हाँफ रहे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, यू आर लेथार्जिक, आपको कोई डिजीज कैच कर रही है, आप प्री डायबिटिक हो गए हो, आपको थायराइड सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको मीनोपॉज जल्दी हो रहा है। ये जो सिम्टम्स हैं ये बैड ईटिंग हैबिट्स और बैड लाइफस्टाइल से आते हैं। टू रेक्टिफाई ऑल दीज इश्यूज यू नीड टू बी ऑन अ डाइट। जब आप डाइट और न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे उसका साइड इफेक्ट क्या है? वेट लॉस। तो आपके साइड्स जो है और नो कट होते जाएंगे। सो नेवर थिंक कि मुझे भाई इतना बॉडी का वेट चाहिए, मैं सुंदर दिखूंगी तभी भाई कुछ होगा। तो ये नहीं सोचना है। जस्ट लव द वे यू आर। यस, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रोज अपने मिरर की प्रैक्टिस, आई एम क्राउन है उसको सोचो कि यस आई एम वेयरिंग द क्राउन। मैं उस रेड कारपेट पे चल रही हूँ तो मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, मेरे ऊपर ड्रेसेस इतनी सूट कर रही है। यस आई एम एक्टिव ऑल डे लॉन्ग। आज तो मैंने 3,000 स्टेप की, कल मैं 5,000 स्टेप्स करूंगी। तो मैं ऑलरेडी आई एम लूजिंग द वेट, मैंने 500 ग्राम लूज कर लिया या कुछ कर लिया, ऐसा कुछ मोटिवेशनल अपने लिए खुद आप यू नो सेल्फ मोटिवेटर अपने लिए खुद बना। कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको सपोर्ट करने घर से नहीं आएगा। यू शुड बी योर ओन सेल्फ एम्पावरमेंट अपने अंदर जगानी पड़ती है, सो दैट आपका में आपके अंदर ढलती है, बट सारा दिन तो बैठी ही रहती है। सारा दिन तो इसको कोई कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ करे। तो अपने पूरे लाइफस्टाइल में एक्शंस में वो चीजें लेके आओ कि दूसरा तीसरा देखने वाला कहे कि यस शी हैज स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, वो ये नहीं खा रही, वो अच्छी चीजें ऑप्ट कर रही है। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो चेंजेस दिखाएगी आपको। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली होगा। इफ यू नीड अ जिम, यू को जाओ, नहीं तो वॉक करो। हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमारी कमर इतनी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फीमेल्स। वाई? क्योंकि फीमेल की बॉडी एक टाइम के बाद कैल्शियम बनाना बंद कर देती है। आपकी बॉडी से कैल्शियम मैग्नीशियम सब लीच आउट होने लग जाता है। जैसे ही वो चीज जाएगी आपकी बोन लॉस शुरू हो जाएगा। जब आपका बोन लॉस होगा तो आपकी हिप्स थाइस पे सिर्फ फैट चढ़ने लग जाएगा, वहां पे मसल्स कम हो जाएंगे। सो फॉर दैट बोन हेल्थ आपको मसल ट्रेनिंग की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बॉडी बिल्डिंग इसलिए करना है कि वो जिम जाती है यार उसको अपनी फिगर मेंटेन करनी है। नो, टू मेंटेन योर हेल्थ, टू मेंटेन योर बोन मास, यू नीड टू डू 2 टाइम्स एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप चाहे घर में डंबल्स लाइए, चाहे बॉटल से करिए, बैग पैक से करिए, जिम नहीं जा सकते तो कुछ यूट्यूब ऐसे देखिए वीडियो जिसमें होम वर्कआउट घर की चीजों से हो, तो उससे मोटिवेट हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज मैंडेटरी कि आप वर्कआउट का रूटीन साथ साथ रखिए, सो दैट इंटरनली एंड आउटसाइड भी आपको, एक्सटर्नली भी, दोनों जगह से बेनिफिट जो है वो साथ के साथ आपको मिलेगा और दिखेगा भी। सो अदरवाइज बाकी जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम ऑयल्स या फैट्स कौन से यूज करें, तो सिर्फ अपने घर का देसी घी आप खाइए। काऊ घी होना चाहिए, व्हाइट बफेलो घी नहीं। काऊ का देसी घी खाइए। सरसों का तेल बेस्ट है इंडियन बॉडी के लिए। और कुछ सॉटे करना है, वेजीज ऐसे सैलेड्स बनाने हैं, तो यू कैन यूज ऑलिव ऑयल। सो रिफाइंड को कट आउट करके, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल्स, जो जितने भी रिफाइंड ऑयल्स आते हैं उनको कट ऑफ करके आप लिमिटेड अमाउंट में घी या फिर मस्टर्ड, कच्ची घानी का सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ये तीनों सेफ हैं।
ये तो विजिबल फैट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी बॉडी फैट नहीं बनाती खुद से, दैट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 में यू कैन ऐड बादाम, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। इसका एक कॉम्बिनेशन बना के रखिए और 1 से 2 चम्मच डेली अपने रूटीन में डालिए। सो यू विल सी आपका जो बायोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं हेयर्स, वो सब खुद से ही बनने जाएगा। तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस को 45 to 90 डेज भी लगते हैं, 120 डेज भी लग जाते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट कि यू आर एंटरिंग इनटू सम पेजेंट, सो आपको सिर्फ 15-20 दिन फॉलो करना है, महीना। दिस शुड बी योर रूटीन फॉर लाइफ लॉन्ग। तो आगे के लिए भी आपको ये सारी चीजें जो है वो फॉलो करनी है। बाकी पर्सनली if you want to get in touch, follow बहुत सारी रेसिपीज मैं इंस्टा पे डालती हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो कि वेट लॉस जूस कैसे बनाना है, कोई चीला कैसे बनाना है। तो न्यूट्री क्योर हैशटैग डाइट पे आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ एनी क्वेश्चन और समथिंग you want to ask Jimmy ma'am, you can please share. And yes, thank you so much. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Priyanka, please ask. Hi, ma'am. Good evening. Hi, good evening. Ma'am, I just want to ask one thing. You told us that we should take lots of protein. So I regularly do gym, and I do deadlift of approx 80 kg and 100 kgs and leg press of approx 120 kgs. And after that, I feel, very painful, like body pain and legs pain. So protein, like I take egg also, I take chicken also. But is whey protein safe for us or not? I take whey protein also. Yeah, it is totally safe if you are consuming that in a restricted amount. Okay. आप Your voice is breaking. Your voice is breaking. we all network problem. Just कि पहले vegetarian, just wait. Yeah. I have changed my place. Am I audible now? Yeah, ma'am. Yeah. Okay. So, as a nutritionist, we never say straightforward go to whey proteins. अगर आप कोई calculative way में protein अगर आप calculate करेंगे, तो you can plan your diet in that way कि आप पहले vegetarian plus non-vegetarian sources से अपना protein cover up करें। And it is always mandatory कि आपका जो weight है उसके according आप अपना protein लेंगे, because protein को digest करने में बहुत time लगता है, and overdo of protein can lead to liver cirrhosis or something like that अगर वो digest नहीं हो रहा। Indigested protein also converted into fat, क्योंकि वो भी आपको अगर नहीं आपकी बॉडी उसको ले पा रही, पचा पा रही, आपके अंदर उतने एंजाइम्स नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपका वेट 60 kg है और आप इतना हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, तो 1.2 ग्राम इंटू 60 kg उतना आप अपना जो है प्रोटीन डेली का कर सकते हैं। इन केस यू आर नॉट एबल टू मीट प्रोटीन फ्रॉम योर फूड सोर्सेज, देन add 1 scoop maximum in water। तो आप वो ले सकते हैं कि अगर 20-25 ग्राम का एक स्कूप आपको वे में मिलता है, तो वो आप एड ऑन कर सकते हैं। लाइक इफ यू नीड 80 kg प्रोटीन पर डे और आप 60 kg मीट कर रहे हैं खाने से, तो 20 ग्राम आप वे से ले सकते हैं। दैट टू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर इनटेक। आपको डिटॉक्सिफिकेशन में रहना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे खुल के पानी पीना पड़ेगा ताकि लीवर पे उसको पचाने का लोड ना आए। Sorry? What should we do to increase water intake? Like my water intake is very less.
It's hardly 1 liter or 1.5 Yeah, liter. see, there is a formula like morning में आप 12 बजे से पहले 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर अगर आप जिम करते हैं, 1.5 लीटर आप पानी खत्म करिए। 12 बजे से 5 बजे के बीच में 1.5 लीटर आप पानी खत्म करिए। शाम को 5 से और सोने तक जितना आपको प्यास लगे सिर्फ उतना ही पीना है। रात को एक्सेस पानी नहीं पीना है। ट्राई कि अपना डिवाइड करिए, 1 लीटर की बॉटल बना के रखिए। अगर आपको किसी को इश्यू होता है कि वो प्लेन पानी हमेशा नहीं पी सकते, तो ऐड सम मिंट फ्लावर्स, मिंट लीव्स उसमें डालिए, कुछ एप्पल ऑरेंज डाल सकते हैं, कुछ डिटॉक्स वाटर ऐसा 1 लीटर का ग्लास की बॉटल में बनाइए, सो दैट कि वो आपको हाइड्रेशन भी दे, एक मुंह में टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, और आप वो बहुत इजीली 1 लीटर आप 1.5 घंटे में आप खत्म कर लेते हैं। तो दैट यू हैव टू मेक इट इन माइंड कि आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं तो पानी पिएंगे। लैक ऑफ वाटर ऑल्सो गिव यू क्रैम्प्स, बट जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, तो भी होता है, वो वियर एंड टीयर चलता है, तो उसका कोई बात नहीं। अगर आप वेट पुट ऑन करेंगे अपनी क्षमता से या ना कैपेबिलिटी से ऊपर, तो थोड़ा बहुत मैम मैं ये एक चीजें बात, फेस करनी पड़ती है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो आपने बोला, ऑल्दो एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई फील कि लाइक फीमेल्स के लिए एंड आई थिंक मेल्स के लिए भी, बट मोस्टली फीमेल्स के लिए मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप हर चीज आप कर सकते हैं, बट यस, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे रीजंस है। व्हेन वी डू पर्सनल काउंसलिंग, तो मेंटल हेल्थ में पता चलता है कि कोई किस चीज से होके आया, या किसी चीज का डिप्रेशन एंजाइटी से होके आया, तो दैट इज वेरी पर्सनल थिंग फॉर इंडिविजुअल। बट यस, मेंटल हेल्थ के लिए यू शुड ऑलवेज डू अफर्मेशंस, अपने सर्कल में पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपने सर्कल को ऐसा बनाइए जो पीछे नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं। जस्ट मूव आउट फ्रॉम दैट सर्कल जहाँ नेगेटिव बातें होती हैं। तो वो चीजों को आपको पर्सनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको ऐसा कुछ नेगेटिव अपने बारे में सुनना नहीं है और बोलना भी नहीं है। और वन कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, जस्ट स्टॉप देम ओवर देयर कि सी कि मैं उसके बारे में भी नहीं सुन सकती, इसके बारे में मेरे को नहीं सुनना है। जस्ट इफ यू हैव सम टॉपिक अबाउट चिल एंड दैट पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम बात करेंगे, अदरवाइज जस्ट डिस्कार्ड दैट। मेंटल हेल्थ घर के एटमॉस्फेयर पे, बाहर के एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज, अगर आपको किसी चीज का इश्यू है उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करें तो आपको मेंटली पीस मिलेगा। सोने से पहले आप कोई मेडिटेटिव साउंड सुन के सो सकते हैं, मेडिटेशन हीलिंग्स होती हैं वो आप सुन सकते हैं। तो इट इज ऑल इनसाइड कि आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे आप मेंटल हेल्थ के से निकल नहीं पाओगे। तो इट इज ऑलवेज विद अस कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर कर रहे हैं तो स्टॉप दैट राइट नाउ, एंड उसके लिए कुछ गुड अफर्मेशंस आप करिए, उसके लिए कुछ पॉजिटिव लिखिए, तो वो चेंज हो जाता है। राइट, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. And thank you so much, Kavita ma'am, for joining us and for your lovely, this training session. I think यहाँ के बाद आप सभी को पता है आपको आगे क्या, डाइट फॉलो करने हैं। एंड इवन आफ्टर सिटी लेवल के बाद आपको और भी ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे कविता मैम के थ्रू। तो अभी के लिए आप में से जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जस्ट डू वन थिंग, लाइक आप अगर कोई भी ब्रेकफास्ट ले रहे हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। तो वो सारी चीजें आप मेंशन करके अपने ब्रेकफास्ट आप उसके फोटो क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हो, आप स्टोरीज लगा सकते हो, मुझे एंड कविता मैम को आप टैग कर सकते हो, हमारी डीके पेजेंट की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप टैग कर सकते हो। सो जस्ट अपने अंदर आप ये सारी चेंजेस लाएं अभी से, सो दैट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल तक आप सब बहुत ही लाइक प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाए। यस सुरभि मैम, प्लीज स्पीक। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी लोग होता है जैसे जिम का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, कभी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो उनके लिए ये है कि एक अपना टाइम टेबल सेट करें और अर्ली मॉर्निंग में उठ के खाली पेट
जैसे 1 गिलास गर्म पानी पिया, अपने घर पर ही आप यूट्यूब पे बेली फैट की एक्सरसाइज देख सकते हैं, और कम से कम कोशिश करिए 15 मिनट अपनी बॉडी को देने के लिए। 15 मिनट आप बॉडी को दीजिए, बेली फैट की एक्सरसाइज देख सकते हैं, आजकल तो गूगल पे सब कुछ मिलता है, वो एक्सरसाइज करिए। और दूसरा, 4 बजे से पहले जितना हैवी खाना खा सकते हैं वो खाइए, और कोशिश करिए अपने ब्रेकफास्ट में, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो आप उसमें वाटरमेलन ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, लाइक आपका पोहा हो गया, बहुत अच्छा है। और मूंग की दाल को बहुत लोग कहते हैं कि बीमारियों वाली दाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूंग की दाल को आप एज अ सूप भी यूज कर सकते हैं, और मूंग की दाल को आप ब्राउन राइस के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत फायदे इन सब चीजों के। हाँ, और पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, हो सके तो आधा घंटे के बाद पीजिए, या फिर 1 घंटे का गैप देके, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच सुरभि मैम फॉर योर लवली वर्ड्स। आज का ये ट्रेनिंग सेक्शन आई थिंक आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे जाकर आपको क्या डाइट फॉलो करने हैं क्या नहीं। या आप सभी के साथ कविता मैम की इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी जाएगी, आप सभी को उनके लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहां से उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप हम सभी को मेंशन कर सकते हैं। एंड आई थिंक सुरभि मैम की एंड सागरिका मैम की आईडीज आप सबके पास हैं। तो फर्दर आप सभी को सिटी, ये तो जस्ट इट वाज जस्ट एन स्टार्ट, सिटी लेवल के बाद आपको और भी बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है इनके थ्रू। आप स्टेट एंड नेशनल तक जब तक आप compete कर रही हैं, आप हमारी प्लेटफॉर्म से आपको इनके थ्रू गाइडेंस मिलते रहेंगी। सो फर्दर ऑल द बेस्ट। एंड आप सभी आज से ही जो चीजें आपको बताई गई हैं, प्लीज आप ये सारी चीजों को अपने अंदर से ये चेंजेस अब लाने स्टार्ट कर दें। एंड टैलेंट राउंड के लिए अपना नेक्स्ट टैलेंट राउंड के लिए प्रिपरेशन भी आप सब स्टार्ट कर दें। ओके मैम, yes Yashoda, please ask. Yes मैम, मैम आई ट्राइड टैगिंग यू बट आपका अलाउ नहीं करा था इंस्टा प्रोफाइल, तो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। Oh, I don't know. I'll check it once. Sure, ma'am. Yeah. Yes, Rima, please. मैम एक बात पूछना था। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो कुछ देर पहले मेरा फेम पेज से विनर रह चुकी हूँ, आई हूँ, बस आकर अटेंड किया। तो मैं भी गुवाहाटी में हूँ। सो मैंने आपसे बात किया था फोन पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे त्रिपुरा में इन सब की जो मॉडलिंग है ये सब ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन लड़कियों का बहुत विशेष रहता है कि मैं बनूं, कुछ करूं। तो आई थिंक 2021 में सिर्फ एक ट्राइब गर्ल था जो फेमिना से गया था, तो त्रिपुरा के लोगों को इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो मैं वहां पर मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं मिसेस आइकॉनिक सिलेक्टेड हो चुकी हूँ, तो मैं मेरे जो घर है त्रिपुरा में जाकर एक एजेंसी ओपन करना चाहती हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं FACL से भी परमिशन ले लिया है, रॉयल प्रोडक्शन से भी ले लिया है। तो मैं जब एंट्री करूंगी दैट टाइम आप लोगों का जो DK का जो फ्रेम रहता है और क्राउन रहता है, उसके साथ मैं एंट्री करके आपका जितने भी प्लेटफॉर्म में मैं हूँ उस प्लेटफॉर्म को मैं लोकल चैनल में स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ एजेंसी को सामने निखारना चाहती हूँ। तो अगर आपका परमिशन हो तो फिर मैं अपना जो क्राउन के साथ साथ जो है ये बना सकती हूँ। या श्योर, आप जैसा आपने मुझे बताया था, आप टैग भी कर सकते हो, हमें मेंशन कर सकते हो, आप हमारे लोगोस यूज कर सकते हो फर्दर। उस बारे में वी कैन डिस्कस इन फर्दर। ओके, मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे एंड आई विल टेल यू। यस, Chandrima wanted to ask something. Hello. Hello. Yes, please. Audible I am. हाँ मैम, कविता मैम का क्वेश्चन था। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैम मैं 9 मंथ का एक्चुअली मेरा बेबी है, सो मैं डाइट कर सकती हूँ क्या? हाँ, आफ्टर 6 months यू कैन डू डाइट। आप फीड भी कराते हैं तो भी आप डाइट ले सकते हैं।
जस्ट आपको खाली पेट भूखा पेट नहीं रहना है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है। जो चीजें मैंने बोला है एलिमिनेट करनी है, दैट टोटली यू हैव टू अवॉइड। एड रॉ फ्रूट्स एंड वेजीज मोस्ट ऑफ द टाइम। आप मिल्क वन टाइम आप लीजिए। साथ में व्हाट यू कैन डू, आप अपना डाइट में होलसम फूड रखिए। लाइक तीनों टाइम रोटी रोटी नहीं खाइए, बिकॉज रोटी से ब्लोटिंग होता है। So one time you take a pure protein, one time you can take any kind of आटा जो आपको सूट करे। लाइक व्हीट प्लस, अभी समर में है तो हम जौ और ज्वार का आटा बोलते हैं जो ठंडा होता है, उसकी आप रोटी सब्जी दाल कर्ड ले सकते हैं। इन बिटवीन आप रेस्ट जरूर करिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। डिटॉक्स जूसेस, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लोटिंग और एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, तो साबुधनिये का पानी आप ले सकती हैं, जीरा वाटर, इलायची वाटर, मेथी दाना वाटर यू कैन टेक। तो वो आप मॉर्निंग में एक रूटीन बना सकती है। वेजिटेबल जूस ले सकती है। डिनर को आपने लाइट करना है, दैट कैन बी योर वन एग विद मिक्स वेजिस सूप बाउल, या ओट्स का पॉरेज आप ले सकती हैं। कुछ हल्की चीजें ले सकती हैं, जैसे समर वेजिस बहुत हल्की होती हैं, तो डिनर में वी कैन टेक तोरी, घिया, टिंडा, सीताफल। तो ऐसी चीजें जो है वो मॉर्निंग में आपका जो है वाटर रिटेंशन कम करती है, बॉडी में स्वेलिंग को कम करती है, और आपको एक अच्छा सा बाउल खा के एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है। स्टमक लाइट रहता है, गैस्ट्रिक ब्लोटिंग नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ दाल्स इन द नाइट, टेक दीज काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो दाल से बनी हुई चीजें जो है वो आप थोड़ा सा सोक करके ले सकते हैं, उनका पानी फेंक दीजिए। जैसे राजमा छोले ये सब हम अलाउ करते हैं, उनको ओवरनाइट सोक करिए, उनका पानी निकाल दीजिए, बिकॉज उससे भी कई लोगों को ब्लोटिंग और एसिडिटी का इशू रहता है। तो दैट यू कैन डू। तो वो चीजें आप मॉर्निंग में ऐड करिए और डिनर में आप लाइट करिए, तो यू विल रिड्यूस वेट इजीली। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Rest Ma'am, I everyone. have a question. Yes, please. हेलो मैम, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, please. Yes, Please आप yes. सब एक एक करके बोले, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है मुझे। Yes, चंद्रिमा, प्लीज आप। मैम, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि आज का जो सेशन है, आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप कमिंग वेडनेसडे में हमारा सेकंड टैलेंट राउंड है, राइट? तो प्लीज एक बार एलाबोरेट कर दीजिएगा कि उस टैलेंट राउंड में क्या क्या हमको दिखाना है। एक बार प्लीज, मैसेज आ गया है, फिर भी एक बार आप एक्सप्लेन कर देना Okay, sure. टुडेज क्लास। मैम थैंक एक यू। बात, मैम हेलो मैम। Yes, Mansi, please. मैम एक ही बात पूछना थी कविता मैम से मुझे। बोलिए। एक्चुअली सुबह में जो है बोले कि उठने के बाद कुछ पानी पीना है, तो मैं दालचीनी का पानी और जीरा का पानी पीती हूँ। इसके बाद जो टिफिन करने के बोला थी ना, ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं ना, उसमें मैं इडली के साथ कुकारी को सांभर खा देती हूँ। तो उसके बाद मुझे प्रॉपर जानकारी लेना चाहती हूँ वेट लॉस करने के लिए, वो मतलब कि ड्रिंक करने के बाद क्या खाना है प्रॉपरली। सी प्रॉपरली तो आप डेली इडली का इंटेक, अगर आप साउथ साइड से है तो मोस्टली लोग राइस वगैरह खाते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि मॉर्निंग में आप थोड़ा सा रॉ चीजों का इंटेक भी रखिए। लाइक अगर आप लंच भी प्रॉपर आप कर रहे हैं, तो आप अपना जो ब्रेकफास्ट का रूटीन है उसमें आप थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़ा प्रोटीन और फैट्स का रेशो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने आलमंड या फिर ऐसा कुछ आलमंड चलेगा ना? इडली सांभर भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसका इंटेक ना करके जैसे एक दिन आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, दैट इज प्योर प्रोटीन। तो इसको डिफरेंट करिए, रागी प्लस ज्वार या बेसन का चीला, ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। स्प्राउट की सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्योर कार्ब्स ना खाने की बजाय यू कैन ऐड सम काइंड ऑफ फैट्स। लाइक आप थोड़ी सी कोकोनट चटनी के साथ आप एक स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं किसी दिन। लाइक वी कीप ऑन स्विचिंग द थिंग्स। हम कहते हैं कि बॉडी को एक ही चीज पे सेट नहीं करिए कि रोज ही आप ब्रेड खा रहे हैं तो दिन भर पूरा महीना आप तो कहते हैं टाइम नहीं है तो हम ब्रेड ही खाएंगे, या पूरा महीना हमने सिर्फ एक ग्लास दूध ही नाश्ते में लेना है। किसी भी चीज पे स्ट्रिक्ट मत तो ये 5-7 डेज हैं आपके पास, तो 7 डेज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करिए। एक दिन फ्रूट सैलेड खाइए, लाइट हो जाएगा, तो उस दिन लंच आप थोड़ा सा अच्छा हैवी कर सकते हैं। किसी दिन अगर, बिकॉज ये थोड़े से टैक्स होते हैं जो जल्दी वेट लॉस करते हैं,
वेट मेंटेनेंस में हम इतना ज्यादा नहीं करते। आप उसको कुछ भी, आप मॉर्निंग में भी लीजिए, प्रॉपर डिनर भी ले सकते हैं, गेनिंग में भी ले सकते हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर वेट लॉस इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम उसको शफल करते रहें। तो किसी दिन फ्रूट्स, किसी दिन स्प्राउट्स, किसी दिन एग्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो स्प्राउट्स प्लस पनीर का सैलेड ले सकते हैं, उसके साथ छाछ ले सकते हैं, या एक सिंगल आप टोस्ट ले सकते हैं, या कोई चीला ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी जो है वो हम सजेस्ट करते हैं। नेवर स्टिक टू वन थिंग कि डेली आप पराठे खा रहे हैं तो डेली खा रहे हैं। जैसे पंजाबी में थोड़ा सा होता है कि रोज स्टफ रोटी बन रही है तो वही बन रही है, या साउथ इंडियन में पर्टिकुलरली रोज इडली डोसा है तो वही है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज ऐड करिए। कभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीलाज यू कैन ट्राई। आप रोज या किसी दिन राइस की इडली ना खा के आप स्प्राउट्स की या दालों की, मिक्स मिलेट्स की इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं। बहुत सारी वेजेस का सैलेड बना के उसके साथ आप सैंडविच उसको टोस्ट कर सकते हैं। तो सूजी की इडली में आप थोड़ा सा ओट, सूजी और कर्ड मिलाइए सो दैट यू कैन मेक इट सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। खाली इडली की जगह आप सॉर्टेड वेजेस बहुत सारी करके उसमें स्टीम्ड इडलीज दो, आप उसको पीसेस करके डाल के खाइए, तो वो भी एक बहुत अच्छा फाइबर, प्रोटीन और ब्रेड फैट्स के का जो है वो बाउल बन जाता है। जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के साथ ब्रेड फ्राई करने के बाद आमलेट चलेगा ना खाने के लिए ब्रेड। हाँ, ब्रेड में हम उसको कोई बटर या जैम के लिए नहीं बोलते, बट इफ यू ऐड अ लॉट ऑफ सैलेड उसकी, उस पे या तो पनीर का स्लाइस, उसमें फिर सैलेड पत्ता आता है वो लगा के, खीरा टमाटर, उसका एक ग्रिल सैंडविच आप खा सकते हैं। तो वो प्लेन ब्रेड जो है वो बिल्कुल सिंपल कार्ब्स हो जाते हैं। व्हेन वी ऐड अ लॉट ऑफ फाइबर, प्रोटीन इन ब्रेड्स, तो उसका जो कैलोरीज है वो भी आपको प्रॉपर मिलता है, और उसमें आप फाइबर, प्रोटीन भी आपका इंटेक होता है, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। अदरवाइज एनी काइंड ऑफ सैलेड यू कैन ऐड, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने टोस्ट पे लगा के ले सकते हैं। इवनिंग Hi, टाइम someone is writing कि you are doing IF, intermittent fasting. Yes, intermittent fasting में आप अगर 11-12 बजे अपना फर्स्ट मील ले रहे हैं तो that also includes some kinds of fats, like अपना शुरुआत आप मिक्स सीड्स, नट्स एंड लेमन वाटर से या वेजिटेबल जूस से कर सकते हैं। आफ्टर 1 hour यू कैन टेक प्रॉपर मील जो भी आप खाना चाहते हैं। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी अच्छी मील्स ले सकते हैं, बट उसका जो ब्रेकफास्ट, जो हम प्री ब्रेकफास्ट कहते हैं खाने से पहले, दैट शुड ऑलवेज बी फैट्स। स्टार्ट योर डे ऑलवेज विद फैट्स। फैट्स मतलब 1 चम्मच कोकोनट वाटर विद 1 चम्मच कोकोनट ऑयल आप या ऑलिव ऑयल आप पी सकते हैं पानी के साथ, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ऑयल किलिंग हम करवाते हैं, वो भी अच्छा होता है। जो चीज ये नहीं ले सकते तो आप मिक्स सीड्स, नट्स आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए। तो 1 ग्लास लेमन वाटर या धनिया वाटर या मेथी दाना वाटर, कोई भी वाटर आप ले रहे हैं, उसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स होने चाहिए, विच इंक्लूड्स 4 से, अब गर्मियां हैं तो 4 से 5 भीगे बादाम, 1 भीगा अखरोट ले सकते हैं आप, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स, 1 चम्मच आप उसमें सनफ्लावर सीड्स, ये सबको ओवरनाइट भिगो के रख दीजिए, उसका पानी फेंक दीजिए और सुबह अपने दिन की शुरुआत इससे करिए। अगर आप एनीमिक है, आपका आयरन लेवल बहुत लो है, तो 2 मुनक्का या अंजीर या 5-6 किशमिश आपको सुबह के टाइम पे खानी है टू बूस्ट योर आयरन लेवल्स। Ma'am, I take smoothie as my first meal after I break my eyes. जैसे मैं intermittent Yeah, fasting if जैसे it is maintain suits करती हूँ, you, yeah, if it is suits you, then it is okay. If it is not giving you any kind of result, then twist your breakfast. अगर आपको मिल्क सूट कर रहा है तो गुड है, क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल है। स्मूदीज एज पर आयुर्वेदा, स्मूदीज में बहुत सारे फ्रूट्स आप ट्राई नहीं कर सकते, तो सब गट इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कंपैटिबल टू मिल्क होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो नॉन कंपैटिबल टू मिल्क हैं। तो Ma'am, आप कोई I कोकोनट take it मिल्क after या workout. आलमंड मिल्क में आप बनाते हैं, दैट Workout के बाद इज लेती ऑल्सो हूँ. गुड, दैट इज ऑल्सो गुड। So I add chia seeds and banana smoothie जो होती है उसमें even apple, मतलब सारा कुछ मिक्स करके बना ली स्मूदी, उसके बाद एप्पल नहीं देयर. नहीं नहीं नहीं, इससे ना
नो, इससे आपका ना वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इफ यू आर ऑन अ हेल्दी डाइट देन इट इज ओके, बट बोथ बनाना एंड एप्पल ये दोनों हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट में आते हैं, तो वो आपको शुगर का रश ज्यादा देंगे इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग। तो फिर उसमें प्रोटीन तो नहीं है। वो मोस्टली पोस्ट वर्कआउट आपकी जो मील होनी चाहिए वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए। तो अगर इक्वल क्वांटिटी में या तो लीजिए कि इक्वल बैलेंस प्रोटीन और कार्ब्स का रहे, बट सिर्फ जो स्मूदी है वो अगर प्योरली कार्ब्स है तो मसल का जो रिकवरी है वो स्लो प्रोसेस में होगा। तो या तो आप 2 अंडे बॉयल, उसके साथ आप नट मिल्क स्मूदी या खाली फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं with oats and some little bit of milk and some water in it. 1 scoop of oats and milk will work. हाँ वो भी ठीक है, बट अगेन उसमें अगर पोस्ट वर्कआउट है तो प्रॉपर आपको उसमें प्रोटीन नहीं मिला, तो उसमें एक पोर्शन प्रोटीन का भी आप ऐड करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट। Everyone now मॉर्निंग में मॉर्निंग में प्रोटीन actually okay रोड में ज्यादा अच्छे होते हैं। या yes, thank you so much ma'am, and yes guys, आप सभी को आगे और भी बहुत मौके मिलेंगे, इनके साथ आप सभी को कांटेक्ट करने के लिए आप आगे पूछ सकते हो, there is no rush। आगे सिटी लेवल के बाद भी she is going to train you further, okay? So let's just end this cause she is also having another training session and हमें भी आगे another training session के लिए जाना है। फर्दर आप सभी के साथ सेकंड ट्रेनिंग सेशन के बारे में मैं आप सभी को बता दूं। जो फर्स्ट बैच था उनके लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट बैच, दैट सेकंड ट्रेनिंग सेशन में आपको यू हैव टू डिपिक्ट योर आइडल, जिनके बारे में, जिस आइडल का नेम आपने फर्स्ट बैच में हमें बताया था, उस आइडल को आपको रिप्रेजेंट करना है। इट कैन बी एनी वे, लाइक आप उनकी तरह ड्रेसअप कर सकते हो, यू कैन आप उसे डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, अपने किसी एक्टिंग के थ्रू, किसी भी ड्रेसअप के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आइडल को किस तरह से डिपिक्ट करने वाले हो। एंड सेकेंड वुड बी रैंप वॉक, कंप्लीटली रैंप वॉक। तो आपको ज्यादा टाइम उसमें नहीं लेना है, बिल्कुल इट शुड बी इनटू 3 to 4 मिनट्स के अंदर सारी आपकी रैंप वॉक एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। सो दिस इज ओवरऑल रिगार्डिंग सेकंड टैलेंट राउंड, एंड फर्दर विल मीट इन नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। मैम इंट्रोडक्शन नहीं देनी है? Sorry. No, introduction आपको नहीं देना है। आपका जैसे ही नाम आएगा, you have to just tell your name and you have to start by आप जिन्हें भी like represent कर रही हो, आपकी जो आइडल हैं, उनके बारे, आइडल के बारे में भी नहीं बताना है क्योंकि वो आप फर्स्ट टैलेंट राउंड में कर चुके हो। आपको उन्हें डिपिक्ट करना है। Excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, due to some reason मेरा first जो round था टैलेंट राउंड that was missed. yes. तो उसका कैसे होगा? मैं आपको उस रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी प्रियंका। या एंड आप सभी को जो भी क्वेरी हो फर्दर आप अपनी टीम मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए, आप सभी के पास आपके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुरभि मैम। या थैंक यू जिमी मैम, थैंक यू।